स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के न्यू नोवेल चैप्टर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यहाँ पे टैन्यू ने डेमन एब मंकी को बाहर निकाल लिया था उस ओल्ड मैन से फाइट करने के लिए, जिसने आते ही एक बंदे को वहाँ पे मार दिया था, जिसको देख के वो ओल्ड मैन बिल्कुल शॉक हो गया था। और हमने देखा वहाँ पे ओल्ड मैन अपने सारे साथियों को टैन्यू और डेमन एब मंकी के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते वो सारे लोग वहाँ पे डेमन एब मंकी की तरफ बढ़ रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तुम यहाँ पे डिवाइन सोल रिलम के बंदे को देखो और दूसरों को मैं यहाँ पे हैंडल करता हूँ। उसकी बातें सुन के वहाँ पे डेमन एब मंकी भी रेडी हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी वक्त उसके स्पिरिट बैग के अंदर से धातु मतलब कि गोल्डन लायन बीस्ट वापस आ जाता है बाहर, जो कि यहाँ पे 3rd लेवल में पहुंच चुका था। तो गाइस यहाँ पे मैं फिक्स नहीं हूँ कि आपको रियल एपिसोड में धातु को दिखाया जाएगा या नहीं, बट यहाँ पे हम नोवेल एक्सप्लेन कर रहे हैं तो नोवेल से ही चलेंगे। अब हम देखते हैं जैसे ही वहाँ पे उसका लायन बीस्ट धातु बाहर आ जाता है, जो कि यहाँ पे 3rd स्टेज में पहुंच चुका था, जो कि आते यहाँ पे सोल रिफाइनिंग रिलम के बंदों को बहुत ही आसानी से मार रहा था। दूसरी तरफ डेमन एब मंकी भी डिवाइन सोल रिलम के बंदों को भी बहुत आसानी से पेल रहा था, जिसको देख के हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग बचे हुए जो कि बहुत ज्यादा डर गए थे और वो लोग वापस भागने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे डेमन एब मंकी अपने स्टिक से बहुत ही आसानी से उन सबको वहाँ पे मार देता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वहाँ पे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो अपने सोर्ड से डेमन एब मंकी के ऊपर अटैक करता है, बट यहाँ पे डेमन एब मंकी बहुत ही आसानी से उसके सोर्ड को पकड़ते हुए उसे एक स्टिक से मार के वहीं पे मार देता है। उसके बाद में उसके डिवाइन सोल्स बाहर निकल जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे उस ओल्ड मैन का सोल कहने लगता है इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं डेथ आर्मी का डिप्टी कमांडर हूँ और तुम यहाँ पे बस मुझे मारने के लिए आए थे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगते तुमने यहाँ पे ठीक सोचा, मैं बस यहाँ पे तुम्हें मारना चाहता हूँ। अब टैन्यू की बातें सुन के हम देखते वहाँ पे उस ओल्ड मैन के सोल्स कहने लगते हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ और यहाँ पे मास्टर को बता दो, जिसकी वजह से यहाँ पे मास्टर हमारा बदला ले सके। और हम देखिए वहाँ पे उनके सोल्स भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू डेमन एब मंकी को कहने लगता है इस ओल्ड मैन के एक सोल को छोड़ के सबको डिस्ट्रॉय कर दो। अब वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के हम देखते हैं डेमन एब मंकी अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए सारे सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ टैन्यू यहाँ पे उस ओल्ड मैन के सोल को अपने कंट्रोल में करने ही वाला था, बट वो बीच में रुक जाता है और वो कहने लगता है इसको तो मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और हम देखते हैं उसके बाद में टैन्यू डेमन एब मंकी की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम ऊपर वाले फ्लोर पे जाओ और वहाँ पे चेक करो कोई वहाँ पे जिंदा है या नहीं। और हम देखते हैं इतना सुनते ही डेमन एब मंकी ऊपर की फ्लोर पे चला जाता है। दूसरी तरफ टैन्यू वहाँ पे अपने 100s ऑफ कुआन यू रिंग को बाहर निकालता है और वहाँ पे रख लेता है। और हम देखते हैं उसके बाद में वो अपने गोल्डन लायन मतलब की दांतों को कहने लगता है तुम नीचे ही रहो और यहाँ पे अगर कोई दिखे तुम्हें तो उसे तुम्हें हैंडल कर लेना, अगर कुछ जरूरत पड़े तो मुझे भी बुला लेना। इसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू ऊपर की तरफ जाके चेक करने लगता है, बट वहाँ पे कोई नहीं होते। उसके बाद में वो 6th फ्लोर पे पहुंचता है जहाँ पे एक दरवाजा था जो कि वहाँ पे लॉक हुआ था, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू उसे खोलने की कोशिश करता है और वो कहने लगता है जल्दी से इसे खोलो। और हम देखते हैं वहाँ पे डेमन एब मंकी एक लात मार के उस दरवाजे को खोल देता है। उसके बाद में हम देखते हैं जैसे दरवाजा खुलता है वहाँ पे टैन्यू देखता है कि उसके अंदर तो बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स थे, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो एक्साइटमेंट में अपने सारे कुआन यू रिंग्स को बाहर निकाल लेता है और सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को उनमें फिल अप करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पास में टॉप ग्रेड के 24 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स है और यहाँ पे हाई ग्रेड के 1.3 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स और मीडियम ग्रेड के 320 बिलियन स्टोन्स, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू बहुत ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ वो सोचने लगता है टोंग लियानिंग पैवेलियन में बस इतने ही स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं हो सकते, यहाँ पे बहुत सारे होने चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अनयूजुअल है। अब हम देखते हैं जैसे टैन्यू इधर उधर एक्सप्लोर करने लगता है जहाँ पे उसे एक क्लोज गेट दिखाई देता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू जैसे उसे खोलता है वो देखता है कि उसके आगे बहुत सारे फेरी वैलीज थे और उसके ऊपर एक एक पैविलियन था, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ये सारे तो मुझे यहाँ पे फैमिलियर लगते हैं। और उसे पता चलता है कि उसके आगे वाला फेरी वैली यहाँ पे गोंगसुंग रियोक्सिका है, मतलब कि रियोक्सिका जो कि यहाँ पे आर्टिफैक्ट वेसल की डिसाइपल है। और वो टैन्यू सोचने लगता है ये दरवाजा यहाँ पे डायरेक्टली सियानमेन की तरफ जुड़ा हुआ है। अब कुछ सोचते हुए वहाँ पे टैन्यू उस दरवाजे से बाहर आ जाता है और उसे वहाँ पे बंद कर देता है और वो कहने लगता है जरूर ये ट्रेजर हॉल होगा जो कि यहाँ पे फैंग चंगाई का होगा और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे, मुझे यहाँ पे कुछ भी हाथ से नहीं जाने देना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू अपने स्पिरिचुअल सेंस को पूरे जगह पे फैला देता है, पूरे पैलेस पे। अब यहाँ पे पूरी तरीके से सब जगह को सर्च करने के बाद में टैन्यू को पता चलता है कि वहाँ पे 2 टेलीपोर्टेशन एरा है और वो सोचने लगता है एक तो यहाँ पे टोंग टियांग पैवेलियन का है, दूसरा टेलीपोर्टेशन एरा जरूर यहाँ पे फैंग चंगाई की तरफ का होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम उस ओल्ड मैन को फैंग चंगाई को रिपोर्ट करना पड़ता होगा। इतना सोचते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू अपने
डेमन एप मंकी और धातु को अपने स्पिरिट बैग में रख लेता है। उसके बाद में अपने फ्लेम का यूज करते हुए वहाँ पे सारे निशान मतलब कि सारे एविडेंस को क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे वो अपने हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज करते हुए उस टेलीपोर्टेशन एरिया को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद में वो खुद को एक अलग से जगह पे पाता है जहाँ पे किसी की आवाज आने लगती है। अब वहाँ पे टैनी उस वॉल पे अपने कान रख के ध्यान से सुनने लगता है, जहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे चिल्ला रहा था। वो कहने लगता है कि तुम वहाँ पे बस उसे मार नहीं पाए। और हम देखते हैं यहाँ पे ये बंदा और कोई नहीं फैंग चंगाई होता है, जो वहाँ पे 13 एल्डर के ऊपर गुस्सा हो रहा था। और वो कहने लगता है तुमने यहाँ पे अभी तक टैन्यू को नहीं मारा। एंसेस्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, उन्होंने बस हमें 10 दिन का टाइम दिया, अगर हमने यहाँ पे टैन्यू को अच्छी तरीके से नहीं मारा तो यहाँ पे एंसेस्टर चाहते हैं कि मैं यहाँ पे सुसाइड कर दूं, यहाँ पे जैसे भी करके टैन्यू को मारना होगा। इतना ज्यादा टाइम हो गया अभी तक वो मरा नहीं। अब उसके बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर कहने लगते हैं मैं भी यहाँ पे टैन्यू को मारना चाहता हूँ, बट यहाँ पे मिरिटियस लीग से कोई भी डिसाइपल बाहर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हम उसे पकड़ के सीक्रेट रिलेम को ओपन कर सके और यहाँ पे मिरिटियस लीग के अंदर एंटर कर सके, बट यहाँ पे कोई भी डिसाइपल बाहर नहीं आ रहे। अब हम देखते हैं उस एल्डर की बातें सुन के दूसरी तरफ फैंग चंगाई वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वहाँ से उसे जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद में 13 एल्डर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फैंग चंगाई कहने लगता है मुझे जल्दी से यहाँ पे वाशिंगटन को कहना होगा और यहाँ पे यूइंग को जितना जल्दी हो सके टैन्यू को मारने के लिए बोलना होगा, क्योंकि यहाँ पे उसके पास बस अब 10 दिन है। अगर 10 दिन के अंदर टैन्यू यहाँ पे मारा नहीं गया तो 10 दिन के बाद में एंसेस्टर हम तीनों को यहाँ पे जिंदा दफन कर देंगे। अब ये सब कुछ बोलते हुए वहाँ पे फैंग चंगाई आगे की तरफ मतलब कि सीक्रेट रिलम की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे टैन्यू डेमन एप मंकी को कहने लगता है तुम यहाँ पे रेडी हो जाओ, वो आ रहा है। तो यहाँ पे तुम इस रस्सी को पकड़ लो, जैसे वो आएगा इस डोर की हेल्प से हम उसके नेक को पकड़ लेंगे। और हम देखते वहाँ पे उस रोप को डेमन एप मंकी पकड़ लेता है और यहाँ पे उसने अपना हाइट को बहुत ही छोटा कर लिया था। जैसे फैंग चंगाई बाहर आता है वहाँ पे डेमन एप मंकी सडनली उस रोप को लेकर उसके नेक को पकड़ लेता है। और हम देखते वहाँ पे फैंग चंगाई टैन्यू को देख के गुस्से में कहने लगता है टैन्यू आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते यहाँ पे फैंग चंगाई कुछ बोलने के हालत में नहीं होता। दूसरी तरफ वहाँ पे डेमन एप मंकी उसके गर्दन को पकड़े हुए था और हम देखते हैं यहाँ पे फैंग चंगाई अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए डेमन एप मंकी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसको देख के डेमन एप मंकी कहने लगते तुम यहाँ पे बस सोल रिफाइनिंग रिलम पे और यहाँ पे तुम मुझे मारना चाहते हो बेवकूफ, तुम्हें लगता है यहाँ पे तुम इतने काबिल हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे डेमन एप मंकी उसको ग्राउंड में फेंक देता है। उसके बाद में उसके चेस्ट के ऊपर जाके उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहने लगता है अगर यहाँ पे तुमने फिर से कोई चालाकी की यहाँ पे हिलने की कोशिश की तो उसी वक्त मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। और यहाँ पे डेमन एप मंकी बहुत ज्यादा गुस्से में था। तो गाइस जिसके साथ एपिसोड ए पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।